इन 45 दिन में इमरान खान की रिहाई का फार्मूला, ये फार्मूला कहाँ पे तय पाया, कैसे एग्जीक्यूट होगा और इमरान खान को इसके बाद क्या करना होगा। नाज़रीन, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो हम आज शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, इनका कल एक इजलास हुआ पंजाब में। पंजाब की क़यादत थी और मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी और पीपल्स पार्टी की तरफ से भी। नहरों के मामले को लेके ये दोनों पार्टियां, बज़ाहिर ये लग रहा था कि एक-दूसरे के गिरेबान इन्होंने पकड़ लिए। लेकिन नाज़रीन, असल कहानी क्या है, ये जो लोगों के सामने गिरेबान पकड़ रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये कहानी रखेंगे आपके सामने सबूतों के साथ हम आज के प्रोग्राम में। और एक और बहरान पाकिस्तान में, एक बहुत बड़ा एक्सपेक्टेड बहरान, जिसमें अप्रोक्सिमेटली 35 टू 40 एमएनएज़ और एमपीएज़ वो नाअहल हो जाएँगे। ये एक नया सियासी बहरान है। ये सियासी बहरान क्या है और ये किस तरह से पाकिस्तान की सियासत को डैमेज करने जा रहा है, इसकी तफ़सीलात शामिल करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर। खबर ये है कि इमरान खान की रिहाई का एक फ़ाक़्ता है जिसमें 45 दिन में इमरान खान की रिहाई हो जाएगी। और इससे पहले भी 2 मर्तबा इमरान खान की रिहाई का एक फ़ार्मूला बना। पहले ये फ़ार्मूला तय हुआ अक्टूबर में जब एहतजाज हुआ था, तो उन्होंने कहा था जी कि इमरान खान को हम दोबारा अहल भी करवा लेंगे, इलेक्शन भी लड़वा लेंगे, असेंबली में भी आएँगे। फिर एक मर्तबा दोबारा फिर एक फ़ार्मूला बना और इमरान खान को कहा गया कि हम इनको ना, जो मरी वाला है वहाँ पे केपी हाउस, वहाँ पे इमरान खान को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर एक मर्तबा फिर दोबारा फ़ार्मूला बना और इमरान खान को कहा गया कि आपको हम बनी गला शिफ्ट करते हैं। अब एक और फ़ार्मूला आ गया और वो ये है कि 45 दिन में इमरान खान की रिहाई मुमकिन है। नाज़रीन, ये ना शेर मरवत ने कहा है। शेर मरवत कौन है? इसके रिलेशंस किसके साथ हैं? और ये किसकी ज़ुबान बोलता है, ये सबको पता है। पाकिस्तान की सियासत में मर्दे मोमिन, मर्दे हक, और अगर कोई बहादुर और निडर लीडर कहलवाने का हकदार है, तो वो सिर्फ़ इमरान खान है। ये सब चौंचले हैं। इमरान खान को बदनाम करने की कोशिशें। एक बड़ी खूबसूरत बात जो मैं आपसे बारहा ये कह चुका हूँ कि जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब नून लीग की डील हो रही थी जनरल बाजवा साहब के साथ और ये मलिक खान साहब करवा रहे थे, तो क्या नून लीग के किसी भी बंदे ने इसको एक्सपोज़ किया था? कतई नहीं किया था। कोई डील-शील नहीं हो रही इमरान खान की। कोई इमरान खान डील नहीं लेना चाहता एस्टेब्लिशमेंट से। कोई फ़ेवर नहीं इमरान खान लेना चाहता। नून लीग वाले ये सारे मिलके, पीपल्स पार्टी वाले सारे मिलके, एस्टेब्लिशमेंट के सारे लोग मिलके ये एक झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि इमरान खान थक गया है, डील माँगना चाहता है, रिहाई चाहता है, कुछ भी नहीं चाहता। अगर इमरान खान चाहता होता तो आपने तो 20 तो कैमरे लगाए हुए हैं जेल में। दिखाएँ वीडियो लोगों को। इमरान खान डील माँग रहा है। शेर असल मरवत जैसा भी मैं कहता हूँ छोटा छोटा आदमी कहीं पे भी नहीं है। एक बिलो द बेल्ट छोटे से लेवल का बंदा। हमने भी बैठ के यहाँ पे प्रोग्रामों में इसकी तारीफ़ें की हैं। किस वजह से? कि ये हक पे खड़ा हुआ था, इमरान खान के साथ खड़ा हुआ था। अब ये कहाँ खड़ा हुआ है? सबको पता है ये कहाँ खड़ा हुआ है। आज वैसे तो बड़ी गैरत है शेर मरवत साहब में। दे ना इस्तीफ़ा अपनी सीट से, दोबारा इलेक्शन लड़ के देख ले, इमरान खान की शमूलियत के बगैर। फॉर्म 47 से तो जीत जाएगा, 45 पे हार जाएगा। ये है हकीकत। नाज़रीन, इस तरह का कोई भी, ये सारे र्यूमर्स हैं। अब मैं आपको बताता हूँ हो क्या रहा है। हो ये रहा है, इमरान खान ने इन सबको नाको चने चबवा दिए हैं। इनके पास अवाम में जाने के लिए कोई दलील ही नहीं है। इनके पास कोई, आप ये कह लें, कोई बात ही नहीं है, बयानिया ही नहीं। अब एक नया बयानिया मार्केट में लेके आ रहे हैं जी। पहला बयानिया, इमरान खान बड़ा नुकसानदेह है मुल्क के लिए। जिन्हों वेखो जो बैठा है पीएमएलएन का, पीपल्स पार्टी का, एस्टेब्लिशमेंट का बंदा, सहाफ़ी, वो इमरान खान बड़ा नुकसानदेह है। इमरान खान ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दी। ये पहला प्रोपेगेंडा जो कि बिल्कुल झूठा है। इमरान खान की 3 साल की हुकूमत, 2 साल कोविड के और 1 साल इमरान खान की हुकूमत के, पाकिस्तान ने यादगार तरीन तारीखी तरक्की की है पाकिस्तान में। इमरान खान के दौर में जो पाकिस्तान था, गोल्डन पाकिस्तान था, नया पाकिस्तान। आपने क्या किए? आप तो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि ये जो है ये पाकिस्तान रियासत-ए-मदीना है या रियासत-ए-तैयबा है। इमरान खान ने ये कहा था रियासत-ए-मदीना वाला नारा। अब आपकी ज़ुबान काँप जाती है रियासत-ए-मदीना कहते हुए। कहे ना आप इमरान खान की वजह से, क्यों नहीं कहते? और नाज़रीन, बिल्कुल र्यूमर्स हैं, झूठ है, फ्रॉड है। इमरान खान की रिहाई आहिस्ता-आहिस्ता दूर होती जा रही है। ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ। वजह क्या है? 26वीं यानी तरमीम, सारी अदालतें फिक्स हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हिम्मत नहीं कर सकता, केस नहीं सुन सकता। आईनी अदालतें वो अपने केसेस देख रहे हैं। ये तो 27वीं यानी तरमीम लेके आ रहे हैं, जिसमें अदालतों को और मज़ीद जो है सख्तियाँ बढ़ाई जाएँगी। मज़ीद जो है मीडिया पे इमरान खान का नाम तक ले रहे हैं। वो यूट्यूबर, फ्रीलांसर्स, इन्फ्लुएंसर्स जो इमरान खान के लिए, इमरान खान का नाम तक लेता है बंदा,
उसको तो ये उठा लेते हैं। ये तो हकीकत है, ये तो पोज़ीशन है। शेर अज़म मरवत बिल्कुल झूठ बोल रहा है, किसी भी किस्म की, किसी भी स्टेज पे, कहीं पे भी। इमरान खान को 3-4 मरतबा ऑफ़र्स दिए हैं इन्होंने कि हम ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। वो कहता नहीं चाहिए। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती चाहिए। अदालतें आज़ाद चाहिए, असेंबली आज़ाद चाहिए, इदारे अपनी हदूदों की हदूद में रह के काम करें, ये कहता है इमरान खान। और ये बिल्कुल कन्फर्म है, सच है, सबूतों के साथ। इसके अलावा जितनी बातें इमरान खान के बारे में सारी झूठ है और वो प्रोपेगेंडा है और ये करवाना चाह रहे हैं ताकि अवाम में ये तासुर जाए जी कि इमरान खान थक गया है और उसने तुम लोगों को थका दिया 2 सालों में। आप कहाँ रहते हो? तो जी नाज़रीन ये जो खबर है, ये जो 45 दिन वाली बिल्कुल झूठ है इमरान खान के लिए। इमरान खान ने सख्त जेल काटी है। इमरान खान टिल भी सख्त सख्त जेल काट रहा है बेचारा। इमरान खान इस कौम और मुल्क के लिए डटा हुआ है। अब हम आ जाते हैं दूसरी खबर। दूसरी खबर ये है, हाँ, ये है खबर जो मैं आपको बता रहा हूँ। 26वीं यानी 40 दिन में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी 9 मई के केसेस का फैसला करें। 9 मई के केसेस के फैसले होंगे जिसमें मुतअद्दिद जो एमएनएज़ और एमपीएज़ हैं पीटीआई के, वो नाअहल हो जाएँगे, उनको सज़ाएँ हो जाएँगी। जब वो नाअहल होंगे, दोबारा री-इलेक्शन होगा, ज़िमनी इलेक्शन होगा वहाँ पे और वो सीटें जो हैं वो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी को देके इनको मज़ीद मज़बूत कर दिया जाएगा। वैसे ही जैसे अभी ये सिंध में जितवाया गया। ये भी खबर है। हसनात मलिक जो कि कोर्ट रिपोर्टर हैं, उन्होंने ये खबर भेजी। उन्होंने कहा एक्सपेक्टेड है कि इस तरह से हो सकता है। तो नाज़रीन ये लम्हा फ़िक्री है कि पाकिस्तान में एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो पार्लिमानी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है, उसको दीवार से लगाया जा रहा है। ये भी मैंने आपके सामने रख दिया। अब तीसरी जो सबसे अहम खबर है, वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का टोपी ड्रामा, नहरों वाले मामले पे। कोई किसी किस्म की लड़ाई नहीं है। मैंने आपको बताया था, ये ना लोगों को दिखाने के लिए गिरेबान पकड़ रहे हैं। ये टोपी ड्रामा करता है। पंजाब की क़यादत का आपस में मुत्तफ़िक़ा इजलास हुआ, पीपल्स पार्टी और नून लीग भाई बहन भाई, जफ्फियाँ डल गईं, चुम्मियाँ हो गईं और मामलात ख़त्म हो गए। ना ही कोई अवामी वहाँ पे जो राय है, उसका एहतराम किया गया। कोई नहरों का मामला-मूमला नहीं है। सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने खुद साइन किए हैं। शर्जील मेमन, इसके अलावा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, आपकी मरकज़ी क़यादत वो ये कह चुकी है कि ये सारा कुछ जो है, हम ये कर देंगे, हुकूमत छोड़ देंगे, हुकूमती ओ भाई आप नहीं छोड़ सकते हुकूमत। आप हुकूमत के साथ शामिल क्यों हुए थे अगर आपने हुकूमत छोड़नी? नाज़रीन फ्रॉड है, झूठ है ये, किसी भी किस्म में। कल पंजाब की क़यादत की बात तो उन्होंने कह दी, उन्होंने कहा जी कि कोई मसला ही नहीं है, 5 नहरें तो वैसे ही जो हैं, वो हमारी रेगुलर निकल रही हैं। एक नहर का मसला है, वो जो थल थल कैनाल है, चुलिस्तान कैनाल है, उसका मसला है, तो वो भी हम डिस्कशन से हल कर लेंगे। ये नहरें बननी ही बननी है। नाज़रीन देखें, नहरें बनना मुल्क के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन अवाम को तो बेवकूफ़ आप ना बनाएँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के, बलूचिस्तान के लोगों को, पंजाब के लोगों को बेवकूफ़ बना रही है जी, हम नहरें हमारी लाशों पर से गुज़र के बनेंगी। ओ आपकी लाशें गिर गई हैं, वो जो आपकी सियासी लाशें गिरी हुई हैं, जो आप एस्टेब्लिशमेंट के कदमों में गिरे हुए हैं, वही आपकी लाश गिरी, उस पे से सारा कुछ गुज़र के जा रहा है। नाज़रीन किसी भी किस्म की कोई लड़ाई नहीं है नून लीग और पीपल्स पार्टी में। ये दोनों आपस में इक़्तिदार की बंदरबांट के लिए इकट्ठे हैं। अवाम जाए पहाड़ पे और इसके अलावा कोई फ़ॉर्मूला नहीं है। नाज़रीन ये थी खबरें। इमरान खान की रिहाई अभी दूर है, हो जानी है, एट द एंड होनी होनी है। इमरान खान के बगैर ये मुल्क चल नहीं सकता। इमरान खान की रिहाई, लेकिन शेर अज़म मरवत झूठा आदमी है, झूठ बोल रहे हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून में ये जो धींगा-मुश्ती हो रही है लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, लोगों को पागल बनाने के लिए हो रही है, अदरवाइज़ कोई लड़ाई नहीं है। और जो सबसे बड़ा जो बहरान, वो 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो 9 मई के केसेस के फैसले आने हैं, वो एक बड़ा बहरान, सियासी बहरान है। इसमें फैसला होगा आया कि पीटीआई का सियासी फ्यूचर जो है, वो क्या होगा। नाज़रीन इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान के मामलात बेहतर हो जाएँ, पाकिस्तान तरक्की करे और पाकिस्तान के जो सियासी मसाइल हैं, मुआशी मसाइल हैं, ये सारे हल हो जाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।